हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिर हम किस चीज की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिन्होंने नीट क्रैक किया है। अब नीट क्रैक करने के लिए वो कौन सी ऐसी 5 आदतें अपनाते हैं। देखिए, चाहत आपके अंदर भी है, चाहत कई बच्चों के अंदर है कि वो नीट का एग्जाम क्रैक करे, बट उन चाहतों को पूरा करने के लिए कुछ आदतें डालनी पड़ती है। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको डालनी पड़ेगी जिससे आप नीट क्रैक कर सकते हैं। बचे हैं कुछ महीने और ट्राई करिए कि इन आदतों को अगर आप डाल लें तो डेफिनेटली आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी नीट क्रैक करने के लिए। अब वो 5 आदतें कौन सी हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली आदत जो है वो है टारगेट डिसाइड करना। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में 1-2 दिन अपने टारगेट डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। देखिए, आप टारगेट अपने डिसाइड कर सकते हैं, पर डे भी डिसाइड कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, पर वीक के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, या मंथली भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड करिए। जैसे कल मुझे ये चैप्टर कवर करना है, कल मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करने हैं, इस हफ्ते में मुझे इतने चैप्टर कवर करने हैं, इन चैप्टर का रिवीजन करना, इन चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, मंथली मुझे टोटल इतने चैप्टर्स का ये पूरा का पूरा बैकलॉग जो मेरा हो गया है वो सारा का सारा कवर करना है। तो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्या होती है, हम पर डे तो डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वीक का या मंथली डिसाइड नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए करते हैं, फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। तो टारगेट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में आप टारगेट ही डिसाइड नहीं करोगे तो कैसे आप संघर्ष कर पाओगे। तो सबसे पहली आदत जो है, आज से ही ट्राई करना, आज से ही, बिल्कुल आज से, इस सेशन को देखने के बाद में आज से ही डिसाइड कर लेना कि हां, मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। अपनी कॉपी में लिख लो, एक काम करो, अपनी कॉपी में एक लिख लो कि मुझे कल ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, ये चैप्टर पढ़ना है, परसों मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है। तो सबसे पहले आपने अपने टारगेट डिसाइड करने हैं। बिना टारगेट के कैसे आप रिजल्ट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो टारगेट डिसाइड करिए। चलिए, दूसरी आदत, बहुत अच्छी आदत, हम क्या करेंगे? दूसरी आदत जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक हम करते हैं, क्या? पढ़ते अच्छा यूट्यूब पे चलो इन टीचर को देख लेते हैं, इस शॉर्ट को देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, अरे व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, अरे टेलीग्राम पे ये देख लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन है दोस्त। पहले कहां होते थे? मोबाइल्स होते थे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, सीधा बच्चे का मन, तन मन से वो पढ़ाई करता था। लेकिन आज तन मन के साथ में मोबाइल भी मिक्स हो गया है। ठीक है जी, तो मन तो किस में लग जाता है? मोबाइल के शॉर्ट्स देखने में, या मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें जो होती है, इंस्टाग्राम देखने में, और न जाने कौन कौन सी ऐप है उनको देखने में। तो ट्राई करें, जब भी पढ़ें अपने फोन में आप सभी को पता है, अपने फोन में सेटिंग करिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन ही ना आए। वो जो नोटिफिकेशन आते हैं ना कि ये क्लास स्टार्ट हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है ना, तो प्लीज पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखें। नोटिफिकेशंस जो आ रहे हैं उन सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दे, अनवांटेड एप्स को डिलीट कर दे। आपको पता है कि ये ऐप में ये चीजें देखने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीजें देखने से हमारा नीट में सिलेक्शन रुक सकता है। 1 साल के लिए जितने भी महीने बचे हैं नीट के एग्जाम में, उस ड्यूरेशन के लिए अपने आप को ऐसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन ये आपके रुकावट बन सकती है आपके नीट के सिलेक्शन में। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए अभी के अभी। ठीक है जी, ये सेशन देखने के बाद में आगे आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेशन जो है, ये 5 आदतें जब आप डाल लेंगे ना अपने अंदर, ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना स्टार्ट कर दीजिएगा। तीसरी सबसे अच्छी आदत, और वो ये कि डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करें। डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में पूरी पढ़ाई करनी है दोस्त आपने। ऐसा नहीं है कि आज टाइम टेबल बना लिया, 2 दिन बाद वो टाइम टेबल कहीं और कचरे में पड़ा है ना। 1 दिन का टाइम टेबल बनाया, 4-5 दिन बाद वो टाइम टेबल गया, फिर अपने ही तरीके से वैसे ही पढ़ रहे हैं। क्लास लीजिए, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे यहां पर पढ़ रहे हैं, चाहे वहां पर पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में पढ़िए।
कि मुझे आज इतना ड्यूरेशन के लिए मुझे इतना ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है, टारगेट डिसाइड करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सब कुछ आएंगी, ये रुकावटें आएंगी, सभी के जीवन में आती हैं। आती है ना? बिल्कुल आती है। और डार्विन ने तो बोला ही, सिद्धांत दिया है मेरे भाई, जो संघर्ष करेगा वही जीवित रहेगा, है ना? उत्तर जीविता के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला है ना। चयन भी फिर उसी का ही होएगा, प्रकृति फिर उसी का ही चयन करेगी, नेचर भी फिर उसी को ही सेलेक्ट करेगी। तो डिसिप्लिन जब तक नहीं बनाएंगे अपनी पढ़ाई में तो कैसे काम चलेगा? तो डिसिप्लिन के साथ में सारी की सारी चीजें आपने करनी है, पूरे अनुशासन के साथ में, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में आपने सारी क्लासेस लेनी है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, सब कुछ करना पड़ेगा। आई नो कि ये सारी चीजें करने में थोड़ी बहुत आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो इन दिक्कतों को पार कर जाएगा वही फिर डॉक्टर कहलाएगा, है ना? चलिए जी, तो डिसिप्लिन के साथ में आपने पढ़ाई करनी है। चौथी चीज और भी इंपॉर्टेंट, क्या कि ये जो नीट का जो एग्जाम है ना, ये कोई फिजिकल एग्जाम नहीं है, मेंटल एग्जाम है। पता है ना आपको? फिजिकल थोड़ा ना, ये एक मेंटल लेवल पर एग्जाम लिया जा रहा है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आपके अंदर बुद्धि कितनी यूज में ले रहे हो। जब ये यहां का गेम है तो इसको स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, और इसको स्ट्रांग करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अपने ब्रेन को भी तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा, इसको रिलैक्स करना पड़ेगा, इसको भी वो आहार देना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि ये भी आराम से तसल्ली से आपकी वो सारी बातें माने जो आप कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भैया हमारा ब्रेन तो इन सारी चीजों को रट, इन सारी चीजों को समझ, उसको भी थोड़ा रिलैक्स करो, है ना? तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, दिन में 15 से 20 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, अपने आप को मेडिटेट करिए। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक मेंटल लेवल का एक एग्जाम है, मेंटल एग्जाम नहीं है, ये पूरा का पूरा इसका एग्जाम है। तो इसको शार्प करने के लिए ये आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, डन करेंगे ना आज से। चाहे थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करो, चाहे 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। कैसे मेडिटेट करना है? बस आराम से बैठ जाओ, शांति से, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बंद कमरे में बैठ जाओ। 10 मिनट के लिए आराम से बैठे बैठे लंबी लंबी सांस लो और छोड़ो, है ना? कोई अनुलोम विलोम नहीं, कुछ नहीं, कोई बाबा रामदेव नहीं, कुछ नहीं। आपने सिंपल डीप ब्रीदिंग करनी है। और जब आप ब्रीदिंग करें, कुछ नहीं सोचना है आपने कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होएगा, मैं कहां जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा, उन सारी चीजों को साइड में रखिए। पूरा का पूरा फोकस आपके इनहेलेशन पर, यानी जो आप सांस ले रहे हैं, और एक्सहेलेशन पर, जो आप सांस छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से 10 मिनट की सिंपल डीप ब्रीदिंग करिएगा, ये जरूर डेवलप होएगा आपका। वो बच्चे जिनको बोलते हैं ना सर हमको चीजें याद नहीं रहती हैं, हमारा माइंड जो है, हमारी मेमोरी जो है शार्प नहीं होती है, ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5वीं आदत बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे, दूसरों के नोट्स लेते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते। आप दूसरों के नोट्स लीजिए, लेकिन अपने हाथ से खुद सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। आप उनमें से चीजों को देखिए, लेकिन जब तक आपका पेन नहीं चलेगा कैसे काम करेंगे यार? और आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। एजुकेटेड का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? पढ़ा लिखा। और पढ़े लिखे का मतलब कि आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, लिखेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? आप क्या एजुकेटेड कहलाओगे? क्या आप पढ़े लिखे कहलाओगे? आप सिर्फ पढ़े कहलाओगे, पढ़ जाओगे कहीं पर, लिखा तो है ही नहीं आपने। तो खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने नोट्स खुद बनाएं। जो लेक्चर आपने लिया है उस लेक्चर को रिवाइज करिए, उस लेक्चर को रिवाइज करने के बाद अपने नोट्स खुद बनाइए। अब चाहे वो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, चाहे वो माइंड मैप्स बनाएं, चाहे वो लॉन्ग नोट्स बनाएं, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन खुद के नोट्स बनाना अति आवश्यक है। और नोट्स बनाने के साथ साथ टेस्ट जरूर दें। सर मेरी इस बार प्रिपरेशन नहीं है, मैं ये मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। सर मेरी इस बार प्रिपरेशन में फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है तो मैं फिजिक्स का नहीं दूंगा, मैं बायो को दूंगा। ये गलती बहुत बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, ये गलती मत करिए।
आपको नहीं आता है फिर भी टेस्ट दीजिए, आपको पता तो लगेगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्वेश्चंस में आ क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है। तो टेस्ट देना, रिवीजन करना, अपने बैकलॉग को खत्म करना, अपने नोट्स बनाना, और लास्ट में, मैंने ये आदत लिखी नहीं है लेकिन लास्ट में ये बोल देता हूं कि जब आप अपना टारगेट फुलफिल कर लें, जब आप डिसिप्लिन के साथ में पढ़ रहे हैं, जब आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, यानी आप इन सारी आदतों को फुलफिल कर रहे हैं, तो लास्ट में अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि हां मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। क्यों देंगे रिवॉर्ड? क्योंकि आपके टेस्ट में मार्क्स जब अच्छे आएंगे ना तो आपको खुद को अच्छा फील होएगा। तो ये वो आदतें हैं, अगर आप ये डालेंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होएगा, आप भी उसी श्रेणी में आएंगे जिन श्रेणी में वो बच्चे आए हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। ट्राई करिएगा, पक्का ट्राई करिएगा इन सारी की सारी आदतों को, डेफिनेटली चेंज मिलेगा आपको अपने अंदर। ठीक है जी, तो इस तरीके के सेशंस आते रहेंगे, देखिएगा, बाकी आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।